गांव में बसें नहीं आती हैं। अब इन्होंने अगर गांव में बसें भेजने का काम किया है तो कोई गलत तो नहीं की। बेटी का ब्याह अगर हो जाता है वहां पे हाथ फैलाने के बजाय अगर एक व्यक्ति जो है वो 1,01,000 रुपए का कन्यादान कर देता है तो गलत तो नहीं किया। मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं जो किसी के लिफ्ट मांग करके बाइक के ऊपर बैठ के जाती थी तो बड़ी बड़ी समस्या आती थी, बेटियां शाम को घर नहीं पहुंचती थी। अगर इन्होंने उस जगह पे बसें भेजने का काम किया तो गलत तो नहीं किया। जिस गाँव के अंदर प्राइवेट स्कूल के प्राथमिक स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय, जहाँ पे टीचरों की कमी है, गांव वालों ने 2 बच्चियों को पढ़ाने के लिए लगा रखा था, लेकिन उनकी सैलरी देने वाला गांव जो है वो इकट्ठा हो रखा था, भी गांव इकट्ठा होकर के उनकी सैलरी देगा। लेकिन उस व्यक्ति ने ये बोल दिया है कि जब तक गांव के अंदर उस चीज की व्यवस्था नहीं हो जाती है, उन दोनों बच्चियों की जो है वो सैलरी है वो राजवीर सिंह फटिया देगा। ये कह करके उन्होंने गलत तो नहीं किया है। भी है लड़के के लिए बस लगा रखी, सारे काम बढ़िया करना है, छोटा काम नहीं है। ढोलकी बढ़ जाए ऊपर के जाएगी बोटा ही नहीं डांट तो सरकार अगो के मत बोले वह न्यू कही थी खड़े बोल गंगा माई की जय, घराली का नाम था, बोले गंगा माई की जय, मन में सहवास है। आज राजवीर जी का उनके द्वारा किए जाए सामाजिक कार्यों के लिए उनका मान सम्मान करें। गांव की तरफ से मना करते हुए भी ये माड़ा के रूप में भाई साहब का मान सम्मान हम कर रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार। 1,11,000 रुपए की माड़ा हमारे गांव के बुजुर्ग गौशाला प्रधान रमेश जी प्रमुख और हमारे इलाके के, देखो कितना मान सम्मान राजवीर जी गांव के प्रति रखते हैं। जो मान सम्मान गांव के द्वारा राजवीर जी को किया गया था वो पूरे गांव को समृद्ध करते हैं। जोरदार तालियां एक बार। मैं निवेदन करूंगा थोड़ी व्यवस्था बढ़ाएं, आराम से बैठ जाएं। नमस्कार, एक बार दोबारा से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सजग संसार के अंदर। हर बार नई अपडेट आपको देते हैं। फिलहाल सिवानी के नड़ोई गांव के अंदर मौजूद हैं और भाई ड्रोन ऊपर देखा होगा कि ये सोचते होंगे कि वीडियो बनाता है, लेकिन आज एक प्रोग्राम यहाँ पे हमने देखने को मिला कि भी एक ड्रोन जो है वो फूलों की बरसात कर रहा है और पूरा गांव है वो एक चौक के अंदर इकट्ठा हो चुका है। मैं तमाम तस्वीरें यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि नड़ोई गांव के अंदर एक सम्मान समारोह रखा गया है। और भाई सम्मान समारोह रखते हैं जब कोई गांव के अंदर कोई बच्चा खेल में कुछ जीत करके आता है या फिर गांव के सरपंच प्रतिनिधि को गांव के लोग जो हम सम्मान समारोह में सम्मान करते हैं। लेकिन लोहारू में तो कुछ अलग ही चल रहा है भाई। लोहारू के अंदर चुनाव है, लोहारू में नहीं, हरियाणा में 6 महीने बाद चुनाव है और नेता लोग जो हैं वो अपनी अपनी बातें बनाने के लिए, अपने अपने लुभावने वादे करने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की एक खास बात है कि लोहारू का जो इतिहास रहा है, पीछे के 2 योजना की बात करूं तो यहाँ के जो विधायक की बात करूं, यहाँ के जो विधायक थे वो विपक्ष में थे और अब की बार के यहाँ पे विधायक मिले वो सीधे ही यहाँ पे मंत्री चुने गए। उसी के डायरेक्ट में एक टक्कर देने के लिए हैं कांग्रेस पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं समाज सेवी राजवीर सिंह फटिया, जिन्होंने अलग अलग कन्यादान पॉलिसी चला रखी है तो किन्होंने अलग अलग बसें चला रखी हैं। और ये यहाँ पे तमाम तस्वीरें यहाँ पे देख रहे होंगे कि गाँव के काफी ग्रामीण लोग मौजूद हैं, खास करके महिलाओं की जो जनसंख्या यहाँ पे दिख रही है भाई, बहुत ज्यादा संख्या के अंदर महिलाएं बैठी हुई हैं और उधर से है फूल मालाओं के साथ में जो है वो राजवीर सिंह फटिया का जो है फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है और गांव के गणमान्य लोग यहाँ पे बैठे हुए तस्वीरों के अंदर मैं जाना चाहूंगा और थोड़ा सा उधर भी तस्वीरों को दिखाना चाहूंगा कि भाई सबसे मेन बात है कि भी सम्मान समारोह गाँव के हैं, गाँव के गणमान्य लोग हैं, उनसे मैं एक छोटी सी बातचीत कर लेता हूँ। जी राम राम। राम 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 राम। कौन सा गाँव का हो? मैं गाँव सुरपुरा कला से हूँ। हाँ, रहता हिसार में हूँ। और आज इस प्रोग्राम में कैसे पहुंचे आप? मैं जहाँ भी राजवीर फटिया प्रोग्राम होता है वहाँ जाता ही जाता हूँ पक्का। एक पैर का धनी हूँ, पैर भी एक है। हाँ, फिर भी मतलब जोश जुनून क्यों है राजवीर सिंह के लिए? हाँ, जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी प्रोग्राम है मेरे को मालूम पड़ता है, मैं जाता ही जाता हूँ। तो समाज सेवी है, बहुत समाज सेवी है इस हल्का में। इससे बड़ा समाज सेवी कोई है ही नहीं, जन्म भी नहीं लिया किसी ने। हाँ, कोई नहीं ऐसा, कोई नहीं है ऐसा आदमी, ऐसा समाज सेवी कोई। चलो भाई कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे, गांव के साथ लोग मिल जाएं हमें भी बहुत अलग। जी राव जी राम राम। कौन सा गांव है? कौन सा गांव है? नड़ोई। आज राजवीर सिंह ने आपके गांव में बुला रखे हो, क्या खतर बुला रखे हो, क्या करना था? वोट पट्टा खतरा पड़ा गांव वोट थे बोले वोट तो पड़ी को नहीं पड़ेगा, आगे से पड़ जाएगा। क्या खतर दोगा वोट? वोट काम पड़ा तो जाऊंगा। हाँ जी तब जी यो कहे वाह बात न करे भैया।
प्रोग्राम पूछ ले थोड़ा हमारा। हाँ भाई अनिल जी, हाँ जी बोल। प्रोग्राम आज किस प्रोग्राम में पहुंचा? प्रोग्राम इसके फेवर में है फ्रेटी आगे। अच्छा आदमी है, समाज सेवी है। अच्छा, गांव कौन सा है आपका? काम यही है, नलोई नलोई गाँव। गाँव है। नलोई गाँव है। चुनाव तो 6 महीना बाद में है। बात चुनाव की नहीं है, बात ये चुनाव की नहीं है। चुनाव तो आगे होगा, कभी होगा जब देखा जाएगा। बाकी ऐसी बात नहीं, इसके प्रति लोगों का व्यवहार अच्छा है और ये भी हमारे गांव में मतलब अच्छा काम कर रहा है। बस जिस तरह मतलब लेडीज के हिसाब किताब में, धी बेटियों के हिसाब किताब में ये आदमी हर जगह से मतलब अच्छा ही है। गौशाला कमेटी इसलिए इसके स्वागत के लिए मतलब गांव ने प्रोग्राम रखे है। अजिताऊ जी राम राम। गांव इकट्ठो हो रहे हो आज, क्या तरह है? गांव इकट्ठो हो रहे हो आज, एक चौक कम है, समान समारोह करे हो है, क्या बात खातर करे? वोटा के लिए करे होगा, हैं? वोटा खातिर इकट्ठा हो की एक जगह मोर मारोगा? है। इकट्ठा हो की एक जगह मोर मारने की बात करी इसके? एक जगह के जड़ा बिजी करे बोले देगा और कोई ये बात को होगा इकट्ठा हो की लोग हो ना, इकट्ठा वोटा खातर हो यहाँ हमारे और लोग हैं, उनसे कबड्डी बात टीम के जो बच्चे हैं, ताऊ जी राम राम। पहले लड़कियां कौन सा गांव है? ये गाँव तो आज के प्रोग्राम कर रखे हो? आज राजवीर फ्रेटी आ रहे हैं खाते करा बलजीत राजवीर फल्टी हो तो रोज आओ है रोज तो बढ़िया हैं? आज आए रोज बुलाए रखे पैसा लेने खातिर, कबड्डी टीम की उनका पैसा बांटा है, राजवीर फल्टी ने बुला लियो। अरे भगत सिंह है हैं? यो तो भगत सिंह है। भगत सिंह बहुत बढ़िया आदमी बच्चियों ने है। शुरुआत भगत की सिंह है। पहले इलाके में कबड्डी का कभी खेल नहीं होता था जी, हमने रात को भगत मैच सिंह तो करवाया संसद था। में बम फेंक दिए थे, ये बम फोड़े फेंक कर दो। बढ़िया काम करो, बढ़िया। बढ़िया काम जोरदार तालियां बच्चों के लिए। हाँ जी। हाँ जी मतलब कौन सा हो राजवीर फल्टी? सब समाज से भी है, लड़के के लिए बस लगा रखी है, सारे काम बढ़िया करना है। छोटा काम नहीं है, ढोलकी बढ़ जाए ऊपर के जाएगी बोटा ही नहीं डांट तो सरकार ने भी लगा रखी है और सारी। ना इतनी कहाँ लगा रखी है, कहाँ लगा रखी है बताओ। हमारे का मत बसाओ कौन। सरकार को लगा रखी है। हमारे गांव में सरकारी बस को नहीं ना कोरिया सरकारी एक बस भी कोरिया हमारे गाँव में। और ये बच्चे हमारे फंसिए की बसायो छोरिया मिल जाए तो भलो बाप को जो कि मारी तरीक बस लगा के बात छोरिया पढ़ा हुआ है। पढ़ानी ठोए को ना मुकाबला सोनीपत हरियाणा इतना बढ़िया और राजस्थान का करवाया। होगी आप को नहीं आवे, तीनों गेड़ा जिताए आप को नहीं आओ नड़ोई में। हन्नू वो दलाल है, आप को नहीं आओ बेटी जो आड़े हमारे बच्चे बुलाओ हमें क्या पे बुला ले चाहे उन्हें। हमें वोट तो दो दलाल ने, बुलाओ फल्टी। इब के बारी आई जाएगी, हम तो बढ़ जाएंगे इब के बारी आई जाएंगी। को देने वोट उन्हें दिया करता, दलाल ने दिया करता वोट है सारा। अच्छा हाँ तीनों गेड़े जिताई कर लियो एम के रोड से। हाँ वो पर कर दो वो और मारे गाँव में बाउट जाए कौन दलाल है के हमें को बुरो करे है। हाँ को आए अब नहीं आगे सम्मान की अच्छा के भाई सुरेंद्र बीडीसी माला बनाकर के भाई साहब का स्वागत करेंगे। यहाँ कर दिया फूल गया। मालाओं के स्वागत स्वागत वाला है, कुछ और लोग हैं। हाजी राम राम। राम राम। कौन सा गाँव है? और भी यो है कोई गाँव बड़ा के। ग्रामीण है, हाँ। मान सम्मान करना चाहता है भाई साहब का। के प्रोग्राम कर रखे हो आज, किस लिए प्रोग्राम करे हो? यो वॉलंटियर आए से बस लगा रखे टाबरा खाते रहे फिर सारी फ्री ले जा कॉलेज में छोड़ दे दी आए भाई साहब ऐ 2 खाते मिनट चाय पी रहे हैं। गैल ने क्यों कर बैठे हो, आगे कौन जाओगे फिर? गैल ने क्यों कर बैठे हो, आगे कौन जाओगे? अगज अगो के मत बोले वह न्यू कहीं दिखने का बोल गंगा माई की जय घराली का नाम था। बोले गंगा माई की जय मन में सहवास है। रामनिवासी पानीपत से हमारे बीच जो आए हैं, एक स्वागत की ये गांव के ग्रामीण लोग मौजूद हैं। हाजी ताऊ जी राम राम। तो राजवीर फल्टी ना गांव में बुला रखे हो, के बात खातिर बुला रखे हो? उसके बाद हमारी वोट बच्चियां देते और रवीना बात के बढ़िया है। गांव पड़ुआ से हमारे बीच चल तेरा के मानस आई बढ़िया है, वोट जो देते भाई साहब की बस चलती है। मानस तो चुनाव के टाइम में सारा ही बढ़िया हो जाएगा। संबोधित करेगी। यो भी फेट में कोनी आड़ो बढ़िया हैं? यो फेट में आड़ो कोनी फेट में रेडो बढ़िया है। ये फेट में ले आओगा। बढ़िया मार बता आड़ो तो फिर हल्ला वाला कर दे। अच्छा हैं? जाओगा ले आओगा ले आओगा कि मैं चोट मरवाऊंगा कि मैं चोट मरवाऊंगा? डॉक्टर मरवा अभी जो बना रखे और के सारे के सारे डॉक्टर मरवा को वोटा ही टाइम पर सारा बदल जाएगा ताऊ। हाँ जी, बैठ जाओ सभी जो आराम से। भाई साहब राम राम। राम राम। कौन सा गाँव? ट्रैक्टरों के लड़ोई है। पीछे हमारे ग्रामीण खड़े हैं, वो बैठ जो जाएं सभी सम्मान आकर के। समारोह रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? आए हुए सभी हमारे बढ़िया पत्रकार जी, आना चाहिए जी। साथियों का हम धन्यवाद करते हैं वहाँ से हमारे गाँव में पधारे। आना चाहिए जी, हर लड़की की शादी के ब्याह में कन्यादान वगैरह बढ़िया, इसकी अच्छी सोच है। सूरज तो नहीं आवा कुछ है? अच्छा मतलब आपके गांव के अंदर क्या हरियाणा रोडवेज बसें नहीं है?
नहीं जी, एक तो आती है, 8:45 आती है, एक आती है। एक ही बस आती है पूरे दिन में? अगर मान लीजिए किसी को शिवानी वगैरह जाना हो, हिसार वगैरह जाना हो, वो कैसे जाएंगे? कुछ पर्सनल साधन है जी, खड़े रहो है, जिसके पास नहीं है वो खड़े रहो है, और जैसे ऑटो वगैरह चले हैं, उन देखना पड़ा है। अच्छा, हाँ, ऑटो वाला जब तक सवारी नहीं हो ना, देखना पड़ा है। एक दो सवारी हो, एक दो के लिए तो चला है, फिर कोई पर्सनल में चला जाए, कोई डिग डाक किसे ले जाए, टाइम लग जाए जैसे। हाँ। भाई चलो, ये गांव के ग्रामीण लोगों से हमने बातचीत की, कुछ और तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। और भाई ये तमाम तस्वीरें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि महिलाएं हैं, गांव के ग्रामीण लोग हैं भाई, महिलाएं बैठी हुई हैं, काफी जनसंख्या के अंदर सम्मान समारोह रखा गया है। तमाम लोगों से हमने बातचीत की है और समाज सेवी राजवीर सिंह फरटिया से भी हम थोड़ी देर में के अंदर बातचीत करेंगे, गांव के सरपंच महोदय से बातचीत करेंगे कि भाई इस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया है। तो चलिए हम थोड़ी देर में बातचीत करेंगे। सम्मान समारोह रखा गया जिसमें गाँव वालों ने 1 लाख से ऊपर की माला पहना करके जो है वो उनका स्वागत किया है कि भाई 4 साल से लगातार इस क्षेत्र के अंदर एक समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई समाज सेवा करने वाले हैं तो दूसरे हलकों में क्यों नहीं जाते। अब एक बात समझने वाली है भाई, अगर एक व्यक्ति एक हलके में कर रहा है तो वहां से एक सीख भी तो ली जा सकती है कि दूसरे अन्य नेता क्या कर रहे हैं। जो लोग इन व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाते हैं तो वो अपने नेता से क्यों ना करवा लें। भाई इस व्यक्ति ने इस हलके के लिए वो कार्य किए हैं जो एक गरीब व्यक्ति को जरूरत होती है। अब गांव में बसें नहीं आती हैं, अब इन्होंने अगर गांव में बसें भेजने का काम किया है तो कोई गलत तो नहीं किया। एक गरीब बेटी का ब्याह अगर हो जाता है, वहां पे हाथ फैलाने के बजाय अगर एक व्यक्ति जो है वो 1,01,000 रुपए का कन्यादान कर देता है तो गलत तो नहीं किया। मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं जो किसी के लिफ्ट मांग करके बाइक के ऊपर बैठ के जाती थी तो बड़ी बड़ी समस्या आती थी, बेटियां शाम को घर नहीं पहुंचती थी। अगर इन्होंने उस जगह पे बसें भेजने का काम किया तो गलत तो नहीं किया। आज इस गाँव के अंदर प्राइवेट स्कूल के प्राथमिक स्कूल है जो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय, जहाँ पे टीचरों की कमी है। गांव वालों ने 2 बच्चियों को पढ़ाने के लिए लगा रखा था, लेकिन उनकी सैलरी देने वाला गांव जो है वो इकट्ठा हो रखा था, भी गांव इकट्ठा होकर के उनकी सैलरी देगा। लेकिन उस व्यक्ति ने ये बोल दिया है कि भी जब तक गांव के अंदर उस चीज की व्यवस्था नहीं हो जाती है, उन दोनों बच्चियों की जो है वो सैलरी है वो राजवीर सिंह फरटिया देगा। ये कह करके उन्होंने गलत तो नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे लोग वह प्रश्न चिन्ह ये लगा देते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति के पास पावर नहीं होती है, वो व्यक्ति इस तरीके से जनता के हित के लिए सोच रहा है, एक हल्के के लिए सोच रहा है, तो वो बहुत कुछ नेता लोग होंगे, बहुत सारे नेता हैं। मैं कहना चाहूंगा कि पूरे 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र हैं अपने लोहारू में, और पूरे देश भर के अंदर 545 सीटों पर चुनाव होते हैं। लेकिन आज तक किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से हल्के के अंदर नहीं सोचा होगा। जो चुनाव जीतने पर अलग अलग वादे करते हैं कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तब मैं ये करूंगा, चुनाव जीत जाऊंगा तो वो करूंगा। अलग अलग गौशाला के अंदर भी पता नहीं कितने पैसे वितरित करते हैं, लेकिन जब बात आती है गांव के अंदर बिना हित की, तो देख सकते हैं भाई जो माताएं बहनें यहाँ पे आई हुई, इतनी गर्मी के अंदर वो बैठी हुई थी, और यहाँ पहुंचने पर लड्डू जो है वो वितरण किए जा रहे हैं, लड्डू दे रहे हैं। उनसे छोटे से बातचीत कर लेते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? अजय ताई राम राम। राजवीर फरटिया का काम जानो कि काम करे राजवीर फरटिया? बेरो कौन बेटा न्यू करे है, ये तो बेचारा भलो करे, सब करे भलो करे। अच्छा वतन भलो करे, के भलो करा है भाई छोरियां कौन और न ये बटन कौन सारा ही करे। अच्छा अच्छा, हाँ मन तो बड़ा ही अच्छे से भाई। टीम है जो कबड्डी के अंदर अव्वल रहती है। कबड्डी में कोई बच्चे स्टेट खेलते हैं, कोई नेशनल खेलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभी गुड़िया क्या नाम है? सिमरन। कहाँ की टीम है ये? नलोई की। नलोई की। कहाँ खेलने के लिए जाते हैं आप? ग्राउंड है हमारा उस साइड, वहाँ पे जाते हैं। कौन तैयारी करवाता है? रविंदर। रविंदर। तो आज इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं, आपको भी सम्मानित किया गया है। आपके ग्राउंड जो गांव के अंदर हैं वो पहले था या नहीं था? पहले नहीं था, उसके बाद हमें सारी सुविधाएं मिल गई। अब क्या क्या सुविधाएं आपके ग्राउंड में? अब हमारे ग्राउंड में हमारी प्रैक्टिस के लिए सामान है, हमारे कोच हैं, उनको सरकार की तरफ से मिलते हैं और वो हमें अच्छे से तैयारियां करवाते हैं। अच्छा, कब के बाद ग्राउंड ठीक हुआ है आपका? किसने ठीक करवाया? 2 साल बाद भाई राजवीर फरटिया ने। राजवीर फरटिया ने। उससे पहले ग्राउंड ठीक नहीं था आपका? स्कूल में था सर, भी हमारे पास ग्राउंड नहीं था, हम स्कूल में तैयारी करते थे। यहाँ पे हमारी सरकारी स्कूल है, इसमें तैयारी करते थे। तो आप कितने बच्चे तैयारी करने के लिए जाते हैं? कम से कम 30 या 40। 30 या 40 ये सारे बच्चे तैयारी करने जाते हो तुम? हाँ। अच्छा, मतलब खेल कहाँ खेलने के लिए बाहर भी गए हो भाई? हाँ बहुत बार गए हैं, सेड़ा गए हैं, हम स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट तक गए हैं। डिस्ट्रिक्ट तक गए हैं। स्टेट। मतलब अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप? क्या कबड्डी?
हाँ कबड्डी ये कबड्डी एथलेटिक्स भी है, सभी है, एथलेटिक्स भी है, कबड्डी भी है, तो सब कुछ होता है। सब कुछ होता है। हाँ बेटे, आप किस चीज की तैयारी करते हैं? कबड्डी। कबड्डी खेलना आता है आपको? एक बार करके दिखाना। रेस वो कबड्डी कैसे डालते हैं, मतलब रेड कैसे लगाते हैं? देखो भाई रेड लगा, रेड कैसे लगाते हैं? ये इस तरीके से तैयारी करते हैं आप? क्या बात है। कितने क्या नाम आपका? रूहानी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड चैंपियन, थर्ड क्लास में। थर्ड क्लास में पढ़ते हो और कबड्डी खेलते हो आप? हड्डी वगैरह नहीं टूट जाएगी क्या आपकी भी? मजबूत हैं आप? अच्छा। अब बेटे आप भी कबड्डी खेलते हो? हाँ। आप रेडर हो या कैचर हो या क्या हो फिर आप? रेड रेड डाल के आती है आपको? हैं? डालना एक बार। ये बच्चे हैं भाई, इनके अंदर जो है वो वही है। और भाई इन बच्चों को जो है भाई वो राजवीर सिंह फटिया सम्मानित करेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इन बच्चों ने जो है वो गांव का नाम रोशन किया है, गांव के अंदर पहुंचे हैं। राजवीर सिंह फटिया इनके सम्मानित करेंगे। अभी कुछ बच्चों से और बातचीत करेंगे। अभी नड़ोई गांव के अंदर अभी फिलहाल एक ढोल नगाड़ों के साथ राजवीर सिंह फटिया का एक प्रोग्राम जो है वो खत्म हो चुका है। फूल मालाओं के साथ, जेसीबी मशीनों के साथ, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया और आज गांव के अंदर मौजूद हैं। उनको चलते चलते हम बातचीत करेंगे। जितेंद्र साहब पूरे गांव को पीछे पीछे इकट्ठा कर लिया है, सम्मान समारोह रखा है, क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के बढ़ते हुए प्रोग्राम के बारे में? आज तो मैं पूरे नड़ोई गांव का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने जबरदस्त दिवाली सी मना दी पूरे गांव में और इतना मान सम्मान मेरे ख्याल से तो आज तक है ना किसी का इस गांव में इतने, जहाँ पर महिलाओं की, लड़कियों की, कॉलेज में पढ़ने वालों की, स्कूल में पढ़ने वाले, इतना मान सम्मान दिया है। पूरी फूल बरसा हो रही थी। आप देख रहे हो गाड़ों में किस तरह फूल पड़े हुए हैं। इतना मान सम्मान मेरे जीवन में आज पूरे हल्का लोहारू में इतना जबरदस्त जो मान सम्मान मिल रहा है, तो पूरे गांव का, पूरी पंचायत का, पूरी गौशाला कमेटी का, मंदिर कमेटी का धन्यवाद करता हूँ कि इतना मान सम्मान जो दिया गांव में बुला करके, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक चीज है जो देखो गांव में जरूरतें होती हैं। अब आपने 2 बच्चियां हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती हैं, टीचर नहीं है, भाई सभी लोग बात आ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, तो जो अध्यापक नहीं है उनके लिए व्यवस्था की है आपने, उनका खर्चा उठाया, उनको क्या करना चाहिए? देखो सबसे जरूरी जो होता है वो शिक्षा का है और लड़कियों की शिक्षा सबसे जरूरी है। और उसमें गांव में पूरे गांव की तरफ से एक ही डिमांड आई थी कि वहाँ अध्यापकों की कमी है और 2 हमारी बहनें गांव की लगा रखी हैं। तो जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती, सरकार उसमें अध्यापकों की व्यवस्था नहीं कर देती, जब तक मैं अपने खर्चे पर उसमें 2 जो लगा रखे हैं उनका जो भी खर्चा आएगा वो मैं देने के लिए भाई देख सकते हैं भाई स्कूलों के अंदर अध्यापकों की कमी है। उन अध्यापकों की कमियों को पूरा कर रहे हैं गांव के ग्रामीण और लोग हैं। हम उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो गांव में कमियां ही कमियां हैं, ना तो यहाँ बसें आती हैं, ना यहाँ पढ़ाने के लिए अध्यापक हैं, मतलब और उस चीज की पूर्ति के लिए राजवीर सिंह फटिया को आप लोगों ने बुलाया है। मंत्री को बुलाते कि अच्छा व्यवस्था करके जाते हो, क्या करना चाहिए? मंत्री जी भी हमने बुलाया है और उन्होंने भी अपनी तरफ से प्रयास किए हैं। उसके बाद हम ये भी चाहते हैं कि राजवीर फटिया की तरफ से भी हमें थोड़ा उस चीज का सहयोग मिल जाए। और ये सुना है कि समाज के अंदर जो भी कोई किसी प्रकार की समस्याएं होती है, यदि इनको अवगत कराया जाए तो उनका तुरंत समाधान करते हैं, इसलिए उनको बुलाया। भाई समस्याओं का समाधान करने के लिए हम विधायक चुनते हैं, हम वोट डालते हैं, विधानसभा के अंदर हमारी आवाजें उठाते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई और व्यक्ति जो है वो अपने पीछे लोगों को लेके चलता है और गांव में ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत हो रहा है। भाई राजवीर फटिया से बढ़कर कोई भी समस्या सुनने वाला नहीं है, समाधान करने वाला नहीं है। सबसे अच्छे हैं। एक समाज के अंदर हम सुन रहे हैं, हर गांव में हर समस्या का समाधान भाई फटिया कर रहे हैं। इसलिए हर आदमी की ये उम्मीद हो गई है कि भाई फटिया को ये बात बतानी है, वही हमारा समाधान करें। गांव में पहुंचने पर आप लोगों ने 1 लाख से ज्यादा की माला पहनाई है। नेताओं को माला पहनाएंगे, वो कई बार टैग लग जाता है कि नेताओं के पास तो पहले ही लूट खसोटी के बहुत सारे पैसे होते हैं, और आप लोगों ने 1 लाख से ज्यादा की माला पहनाई। उसके ऊपर क्या जवाब दिया राजवीर सिंह फटिया? राजवीर ने ये जवाब दिया कि मुझे ये पैसा लेने की जरूरत नहीं है, परमात्मा ने मुझे बहुत पैसा दिया है, इसलिए ये आपने जो दिल से जो मुझे सम्मान दिया है वो सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ा है। पैसों का मेरे लिए कोई बड़ा सम्मान नहीं है, क्योंकि पैसा तो ये खुद समाज के लिए लगा रहे हैं और गांव में बड़ी खुशी की लहर है।
भाई साहब के पहुंचने पर उनका स्वागत करने के लिए पूरा गांव बड़े उत्साह और जोश के साथ उनका सम्मान कर रहा है। लोहारू हलके का सबसे अंतिम गांव है, लेकिन गिनती में बोलते हैं कि आपका गांव नंबर 1 पे आता है। पिछली बार 3 बार जेपी दलाल जी ने चुनाव लड़ा है यहाँ पे, आपके गांव ने जिता करके भेजा है, ये बताया गया आपके गांव से। लेकिन अब की बार 2024 के अंदर क्या कुछ होने वाला आपके गांव से? देखो, गांव का जो रुझान है ना, वो तो यही कह रहा है कि पिछली बार मंत्री को जिताया था, तो अब की बार राजवीर खटिया को जिताएगा सबसे ज्यादा। मतलब समान रखने दोनों को? बिल्कुल नहीं, समान नहीं रखेंगे। नहीं, आपने बोला ना कि पिछली बार उनको जिताया, अब की बार इनको जिता दे। हाँ, अब की बार इनको जिताएंगे। पिछली बार दलाल साहब को यहाँ से जिता के भेजा था गाँव वालों ने, अब की बार राजवीर खटिया को जिता के। गांव के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट, मंत्री जी कहते हैं हमने लोहारू हलके में बहुत सारे काम किए, मैं आपके गांव से आपसे पूछ रहा था कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो सरकार ने आपको दिया हो? नहीं, हमारे गांव में कोई ऐसी सुविधा नहीं दी गई है, कोई भी किसी प्रकार की सुविधा कोई बड़ी सुविधा नहीं है। कोई बड़े बड़े सेंटर खोले हैं आपके आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर? आसपास के एरिया में नहीं है। खेड़ा में जाके ये मान रहे हैं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो बड़ा वो अपना ऑफिस खोला जा रहा है, या फिर अनाज मंडी नहीं बनाई जा रही है। बाकी हमारे आसपास के इलाके में और कोई काम नहीं किया जा रहा। तो गांव के लोग हैं। हाँ जी, मंत्री जी का एक बयान आया बहन बेटियों को लेकर के, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके अंदर हमारे फ्रंटियर साहब ने जो बहन बेटी की सेवा करी ना, इससे बड़ा दान कोई नहीं कर सकता सी। इसने, चलो ठीक है, राजनीति एक चीज होती है अलग अलग, जो इस फ्रंटियर साहब ने बहन बेटी की सेवा करी ना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। या तो कारगिल में सैनिक करते या फ्रंटियर साहब करते लोहारू हलके का। फौजी साहब नमस्कार। एक तो बहन बेटियों को कॉलेज तक पहुंचाने का जिम्मा उठाता है, और एक बहन बेटियों के ऊपर पर्सन चिन्ह लगाता है कि फलाने की बहू बाजरी है, फलाने की छोरी बाजरी है। तो इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, आपको चैनल को संसार क्रांति लोहारू को आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये एक अच्छी बात नहीं है। मंत्री पूरे हरियाणा का मंत्री है, तो उसको ये मंत्री के लिए हर एक बहन बेटी बराबर होती है, चाहे उन्होंने वोट दिए और चाहे नहीं दिए। जी जी, ये बिल्कुल मंत्री जी की गलत बात है। जनता 2024 में विधानसभा में जब आएंगे, जब पूछ लेगी जनता, उनको बता देगी कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है, ठीक है। और आप ये सोचो, अगर प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर ये कहते हैं कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ राजवीर खटिया से सीखो। ऐसे भाषण और झूठों का सरदार नहीं बना जा सकता। आप राजवीर खटिया से सीखो, बेटी कैसे बचाई जाती है, बेटी कैसे पढ़ाई जाती है। भाई सिर्फ भाषणों के अंदर ही बहुत सारे नेता हैं, वो भाषण दे देते हैं कि वे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिया, और उस नारे को बड़े बड़े बैनरों के अंदर छपका करके गांव के गणमान्य लोग उनको पहुंचा करके। आप ये मानिए, अगर जिस भाई के पास डिपो होल्डर है जी हरियाणा में, उसके 15 क्विंटल गेहूं आती थी, 15 क्विंटल चावल आते थे, वो 10-10 क्विंटल कर दिए, 5-5 क्विंटल काट दिए। तो किसान भाई जो भी होल्डर डिपो के पास जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, भाई हमारा को इतना राशन चाहिए, राशन वो कहाँ से दे? वो कहते भाई सरकार है ऐसी है, सरकार कर रही है कम। और ये आप ये सोचो, 5-5 किलो गेहूं फ्री, 5-5 किलो चावल, ये विकसित हरियाणा बनाना चाहते हैं। ऐसे विकसित हरियाणा नहीं होगा, ऐसे विकसित भारत नहीं होगा जब तक हम अपना आत्मनिर्भर बनेंगे। हम कंपोज करेंगे ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को। तो है 5 किलो गेहूं के महीना निकल जाएंगे, नहीं निकलता, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा सिर्फ लड़ाने का काम करती है, भाई भाई को लड़ाने का काम करती है, जाति पाति करती है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करती है, और इनके पास कुछ नहीं है। ये झूठों के सरदार हैं, जनता इसमें बिल्कुल नहीं आएगी। इन्होंने पहले बोला था कि हम किसान को 14 MSP देंगे, आज आप देख लो मंडी फंडी की सरकार है, बिल्कुल मंडियां बंद कर दी। पहले हमारे बुजुर्ग थे, शिवानी के अंदर चने की मंडी लगती थी, मंडी लगाएंगे, लेकिन इन्होंने पीछे नहीं लगाई, अब लगाएंगे। इनको वोट लेना है, नहीं तो जनता विकासशील की बातें चलती हैं। देश विकसित कब होगा? विकसित कब होगा? विकसित तो संकल्प ले लिया 2047 में होगा। 2047 में भी अगर ये रहे तो ये नहीं होगी। इतना पीछे भी ले गए 2047 में गया, 2047 में कौन मरेगा? 2147 में भी होना मुश्किल है। देश को इतना पीछे ले गए। आप जीडीपी वगैरह देखते हो, आप हमारे से ज्यादा समझदार हो, पढ़े लिखे हो, कितना नीचे गई है जीडीपी वगैरह हमारी। जो है रुपए की कोई कीमत ही नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम जो है आसमान को छू रहे हैं, गैस के सिलेंडर के देख लो कहाँ से विकसित होंगे हम। 2047 में कैसे हो जाएंगे? सिलेंडर कम करना जरा सुना हूँ 400-500 रुपए में दे दे हैं, गैलरी जनता भाड़ में जाओ। पीछे राजस्थान सरकार ने कर रखे थे, और अभी बीजेपी की सरकार आई है तो शायद बढ़ाने की चर्चा चल रही है। वो बढ़ भी गए होंगे। वादा तो 500-400 अब वादे तो होते हैं, वादे तो ये करते ही है, वादा करना दिन का काम है।
बिना वादा करने वाला तो एक ही इंसान है जो आज के दिन लुहारू में। वादे तो हर पार्टी करती है, कांग्रेस आएगी तो वो भी करेगी। कांग्रेस जो वादे करती है मानता हूँ मैं आपको, लेकिन उसमें से जो है ना 80% 75% तक तो पूरा करने की कोशिश भी करती है और करती भी है। इनका देख भी नहीं होता। 15 लाख रुपए काला धन हर इंसान के खाते में आएगा क्या आज तक देखा है? जो बैंकों में लोगों को पड़ा था वो और निकाल लिया। इंसान के पास तो कुछ था ही नहीं, जिनके पास था। ये ढोल नगाड़ों की जो शुरुआत है ये 2024 में क्या गुल खिलाएगी आपके हिसाब से? 2000 ढोल नगाड़े बढ़ते हुए जाएंगे, क्या गली गली बच पाएगी? 2024 में लुहारू के अंदर पत्रकार में होते वो होने वाला है। वो रिकॉर्ड बनेगा जो आज तक नहीं बना। जो विरोधी पार्टी है इस इंसान के सामने, उनके अंदर इसके सामने खड़ा होने के लिए कैंडिडेट नहीं मिलेगा। मेरी आज की ये बात नोट कर लेना। वीडियो बनती हैं, चलती रहती हैं, चुनाव में भी चलेंगी, आप इसको संभाल के रख लेना। इसके सामने चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट नहीं मिलेंगे अपोजिट पार्टियों। हाँ जी भाई साहब कह रहे हैं भैया अपोजिट पार्टियों के कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये जय श्री राम है, ये बजरंगबली है। राजवीर फटिया जैसा कोई इंसान लीडर नहीं है, समाज सेवी हर क्षेत्र में आगे है, नंबर 1 बेटियों को बचाने के लिए खासकर। चलो धन्यवाद भाई साहब। भाई देख लो ये गांव से घरों से सभी लोग निकल चुके हैं, गलियों में ये काफिला चलता हुआ। भाई आप लोगों ने माहौल देखा होगा, चुनाव का माहौल अलग होता है जब वोट पड़ते हैं, सरपंच के इलेक्शन होते हैं इस तरीके से। लेकिन अभी तो भाई ज्यादा ना कहूँ तो 6 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन 6 महीने में बहुत कुछ बदलने वाला है। इस तरीके से ग्रामीण लोग जो हैं वो एक व्यक्ति के लिए तत्पर आगे रहते हैं। समाज के अंदर एक अलग ही अपनी पहचान बनाने वाले राजवीर सिंह फटिया का गांव की गली गली में सभी लोग जो है वो नाच गानों के साथ, भगड़ों के साथ में जो आगे बढ़ते हुए, ये तमाम तस्वीरें आप नड़ोई गांव से देख रहे थे। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।